देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन को खुला समर्थन देने के 24 घंटे के भीतर ही भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया है। अपने पिछले बयान से पलटते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले बयान को गलत बताते हुए उन्होंने कल शाम को कहा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल पड़े थे, जो गलत है। उन्होंने साफ किया कि संयुक्त किसान मोर्चा ही सर्वोपरि है और यदि हम उससे अलग जाते हैं तो फिर वो हमें बाहर भी कर सकते हैं। दरअसल शनिवार को किसान भवन में जुटे लोगों के बीच उन्हें सपा आरएलडी को समर्थन देने की बात जो है वो कही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि उनसे मिलने आने वाले हर दल के लोगों का स्वागत है, लेकिन वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। इसमें भी सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास हो और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहां से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवा नहीं होता। हम संयुक्त मोर्चे थे बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी इलेक्शन नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भेजा। तो या तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा सब आशीर्वाद देने, वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे। जो नरेश टिकैत हैं, इनके जो बयान हैं वो कोई ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर नहीं देते हैं। और नरेश टिकैत एक देशी शख्स हैं जो कि गांव में रहते हैं, बहुत ज्यादा राजनीति से मतलब इनको मतलब नहीं रहता है। और इसमें यह भी बात है कि कोई ये जो ये बयान दिया गया है ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, बस ये बयान चूंकि आ गया है तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन आरएलडी के साथ में निकटता राकेश टिकैत की, नरेश टिकैत की किसी से ढकी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि नरेश टिकैत बीमार थे तो जयंत चौधरी खुद मिलने हॉस्पिटल गए थे उनसे। तो इस तरीके से आमतौर पर पश्चिमी यूपी में एक तरीके का संदेश ये है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं, किसान नेता, वो सारे गठबंधन से जुड़े हुए हैं और एक राजनीतिक संदेश उनको ऑलरेडी मिल चुका है कि आप गठबंधन के साथ रहिए। लेकिन खुले तौर पर इस तरीके का वीडियो आ जाना, ये थोड़ा सा संयुक्त किसान मोर्चे के लिए जो है वो परेशानी का सबब है। यही वजह रही कि एक दिन बाद ही जो है वो नरेश टिकैत को अपने बयान से पलटना पड़ा और ये कहा उन्होंने कि सिसौली में जो भी सियासी नेता आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने ये भी कह रखा है और खुले तौर पर कह रहे हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों ही भाई कि बीजेपी को यूपी में हराना है। तो बीजेपी को यूपी में हराने का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी ताकतवर सियासी संगठन हैं, जो भी ताकतवर सियासी नेता हैं, उनको सपोर्ट करना भी है। तो ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि खुले तौर पर वीडियो आ जाना इस तरीके का, ये एक काफी जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। यही वजह रही कि नरेश टिकैत अब इसके लिए माफी मांग रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो कुछ ज्यादा बोल गए हैं, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि आरएलडी के साथ में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की निकटता है। पिछले चुनाव में आपने देखा था कि बीजेपी के करीब वो लोग थे, इस बार बीजेपी से नाराज है। उनका यह कहना है कि बीजेपी को इस बार नहीं जिताना है। तो आरएलडी से निकटता तो है लेकिन वो उसको शो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अंदर खाते वो अपने संगठन में इस बात का संदेश दे चुके हैं कि गठबंधन के लोगों का समर्थन करना है। हमारे देश के कथक सम्राट और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और परिवार के सूत्रों ने बताया कि देर रात तक वो अपनी नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें फौरन दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लखनऊ के कालका
बेदादीन घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था और उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। उनकी उम्र 83 साल की थी और बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उन्हें 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिले। वो उनको मैसिव हार्ट अटैक आया 12:05 पे, और वो अपने कला आश्रम जहां उन्होंने अपना संस्था बनाई हुई थी वहीं से जाके रह रहे थे। तो बस अचानक से वो बच्चों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे, 12 बजे हंस रहे थे, और एकदम से अचानक उनके बॉडी में जरा सा सिहरन सा हुआ। उनकी ग्रैंड डॉटर वहीं बैठी थी उनके पास, बस ऊपर देखे और फिर उसके गोद में सर रख दिया। फिर भी इन लोगों ने उठा के दौड़ के भागा मैक्स हॉस्पिटल साकेत, तो वहां तो डॉक्टरों ने कहा कि डेथ हो चुका है इनका, और वो ग्रैंड डॉटर ने भी कहा कि ये तो हो चुका था, लेकिन एक हम लोग अंतिम प्रयास के लिए उनको ले गए वहां पे। तो बड़ा दुखद हो गया। संगीत जगत के एक नायक हम लोगों ने खो दिए। गायन, वादन, नृत्य तीनों विधा के वो इतने बड़े कलाकार थे, जो कि सैकड़ों वर्षों में ऐसे कलाकार पैदा होते हैं, उनमें से महाराज जी थे। और बहुत ही इस समय हम लोग इतने गमगीन हैं, संगीत जगत पूरा गमगीन हो गया है, पूरा विश्व उनके लिए रो रहा है। क्या कहा जाए, अब शरीर आया है तो जाएगा ही, लेकिन ये सदमा हम लोग अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि ऐसी स्थिति कि बहुत लंबा वार्तालाप भी नहीं कर पा रहा हूँ, गला रुध गया है। अब फैमिली के लोग आ रहे हैं मिलने जुलने के लिए, तो बस आप लोग सभी प्रार्थना करिए उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति दे ईश्वर, ताकि बहुत सारे लोगों तक आपकी आवाज जाएगी और महाराज जी के जितने भी विश्व में चाहने वाले लोग हैं, आपके जरिए उनको ये सूचना भी मिलेगी। सभी पूरे परिवार के लिए, परिवार की तरफ से हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े कलाकार नृत्य के बिरजू महाराज का निधन हो गया। हमारे रिश्तेदार थे, हमारे समधी थे, और सुन करके बहुत दुख हुआ। और कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं अभी तो जैसे कोई कलेजे में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो। चिंता बहुत है, मगर हम यही उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं